हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रेगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं लाया हूँ जो आज आसान से हैं, लेकिन ट्रिकी मेथड से मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे छोड़ कर आ जाते हैं या फिर सिली मिस्टेक्स करके भी आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मैथ के इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीक़े से सॉल्व करते हैं और चलते हैं सीखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि एस टी का 160% है तो टी एस का कितना प्रतिशत होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में सबसे पॉइंट करने वाली बात है कि इसमें किसी से कंपेयर नहीं किया जा रहा है कि वो उससे अधिक है या फिर उससे कम है। जैसे कि बोल रहा है एस टी का 160% अधिक है, 160% कम है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कहा गया है कि एस जो है वो टी का 160% है, तो टी एस का कितना प्रतिशत होगा। मतलब ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि टी एस का कितना प्रतिशत कम होगा, टी एस का कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ख्याल रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो पिछले वीडियोस में मैंने कराया है कि उससे कम है या इससे ज़्यादा है, लेकिन हम लोग आज डायरेक्ट सीखने वाले हैं एस टी का 160% है, तो इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, दो आदमी है एस और टी। सबसे पहले दोनों को अलग अलग करके लिख लो आप। जैसे ही ऐसे क्वेश्चंस मिले आप लिख लेना, एक एस है और एक टी है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। अब क्या है, एस जो है ये एस जो है वो टी का 160% है। टी का 160% है। टी का 160% है। टी ये टी का 160% है, तो आप पहले लिख लो कि ये 160% है। इसमें गलत क्या है, 160% है। कौन है, एस है। किसका, टी का। तो टी कितना होगा हमारा, टी होगा हमारा 100। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। यहाँ तक मुझे समझ में आ गया है। अब क्या है, यहाँ पूछा जा रहा है टी जो है ये टी जो है एस का ये एस का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत है ये। तो देख रहे हो आपकी यहाँ पे दोनों एक में चीज़ कॉमन मिल रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चंस में अगर कोई कट रहा है तो काट लो उसको, बड़ी अंक है ना, इसलिए अगर इसको काटना है तो कट सकता है। कैसे कटेगा देख लो आप, ये ज़ीरो कटा और ये ज़ीरो कटा, ये कटा 2 बार में 8 आया, ये बटा 5, 2 पचे 10। अब नहीं कटेगा। अब जब नहीं कटेगा तो बस आगे सॉल्व यहीं से करना है। कैसे करना है, टी जो है ये टी कितना है 5, एस का कितना प्रतिशत होगा। तो आप देख लो एस का कितना प्रतिशत होगा। जैसे कि ये टी टी जो है इसमें कम बेसी नहीं करना है। इसमें नहीं पूछा जा रहा है कि ये इससे कम है या फिर इससे ज़्यादा है। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ बताया जा रहा है टी जो है, टी कौन है, टी ये 5 है, टी ये टी है, तो ये आप लिख लो 5। ठीक है, 5 जो है टी एस का कितना प्रतिशत है। एस मतलब क्या है 8, आज का कितना प्रतिशत है, तो 100 कर दो। बस इसको गुना करना है। गुना करने पे कैसा आ जाएगा, कटेगा तो नहीं। तो क्या करना है आपको, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करने पे आता है कितना, 5 को 100 से गुना करो तो आएगा 500, सॉरी 500 बटे 8। अब ये कट जाएगा। अब इसको काटो, कितना आएगा, 8 40, 8 छक 48, 6 बार में कट जाएगा। 8 छक 48, 2 इधर गया, 8 दूना 16, 62 पॉइंट कुछ आएगा, 62.5, 62.5%। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खोजो, ऑप्शन नंबर डी, ये देखो 62.5 आया ना, यही होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो मैंने कैसे बताया, आपको जरूर समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में और बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, देखो मैं आसानी से फिर से बता रहा हूँ। दो आदमी है, एक एस है और एक टी है। यदि एस जो है वो टी का 160% है तो टी एस का कितना प्रतिशत होगा। बस यही तो पूछा ही गया है, इसमें कोई तिगड़म चीज़ नहीं है। तो क्या है, एस अलग कर लिए, टी अलग कर लिए। अब क्या है, एस टी का 160% है, तो पहले कौन है, एस है, एस, तो एस को पहले 160 लिख लो। लिख लिए,
टी का 160% है तो हमेशा परसेंटेज में 100 से ही कंपेयर करना होता है, अपने आप में वो पूरा होता है। तो टी को लिख लिए 100। उसके बाद बताया जा रहा है टी एस का कितना प्रतिशत है, तो देख लो टी हो गया 100 और एस हो गया 160। अगर कट रहा है तो काट लो, वरना ऐसे ही रहने दो। लेकिन यहाँ पे देख रहे कि कट रहा है तो 0 0 का काट दो, 16 और जो 10 है ये 2 से कट जाएगा, 2 अंठे 16 और 2 पंचे 10। अब 8 और 5 ये दोनों नहीं कटेगा। तो अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है टी जो है ये 5, एस का कितना प्रतिशत होगा। तो इसमें कम बेसी नहीं पूछ रहा है, तो इसे डायरेक्ट वही लिख दो, टी मतलब 5 और एस का मतलब 8। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। अब आगे नहीं कटेगा तो 500/8 कर दो, 8 को उसके बाद काट लो, 8 6 48 हो जाएगा, 50 इधर गया 2, 8 2 16, 62.5% हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ना आया तो आगे क्वेश्चन में समझेंगे, लेकिन आपको समझना तो है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मैं आगे मिटा रहा हूँ इसको, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसको बनाते हैं। इसको कैसे बनेगा, क्वेश्चंस को एक एक लैंग्वेज में पढ़ो पहले। यदि x y से 30% कम है, यहाँ देखो यहाँ पे 30% है नहीं, 30% कम बताया जा रहा है, इसमें कम बताया जा रहा है, ज़्यादा बताया जा रहा है। लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था कि x y से 30% है। समझ में आ गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब इसको उसी मेथड से बताएंगे। x y से 30% कम है तथा z जो है x से 50% कम है। ठीक है, तो z y से कितना प्रतिशत कम है। तो इसमें कम और बेसी पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, 3 आदमी है एक्स वाई जेड, क्या करोगे, सबसे पहले लैंग्वेज को लिखो, एक्स जो है वाई से 30% कम है। ठीक है ना, एक्स जो है वो वाई से 30% कम है। तो पहले दोनों का नाम लिख लो, ये रहा एक्स और यह रहा वाई। ठीक है, एक्स जो है वाई से 30% कम है। कौन है, एक्स है, एक्स अगर 30% कम है वाई से, तो वाई जो है वो अपने आप में 100 होगा। ठीक है, इसी से ना कम है, अपने आप में 100 है, और वाई एक्स जो है 30% कम है, मतलब वाई 100 है तो 30% कम कितना हुआ, 30% कम हुआ 100 से -30, 30% कम है यानी 70 है ये। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक तो बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जेड, नया इंसान है जेड, जेड को भी लिख लो इधर, जेड, ये रहा जेड। उसके बाद जेड बोल रहा है जेड एक्स से 50% कम है। जेड जो है ये जेड एक्स से 50% कम है। 50% कम है मतलब किससे, एक्स से, एक्स से 50% कम है, इसका मतलब एक्स जो है वो अपने आप में 100 रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये रहा 100, इसको मान लेते हैं 100, रेशियो मेथड से बना रहे हैं। एक्स अपने आप में 100 है और जेड जो है एक्स से 50% कम है, मतलब ये जेड, ये जो है एक्स से 50% कम है। 50% कम है मतलब अगर एक्स अपने आप में 100 है तो 50 कम है, मतलब 100 में गया 50, तो ये रहा 50। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, मुझे समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या है, अब इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे। ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, बस इसी जगह को भरना है। तो इस जगह को भरना है तो कैसे भरेंगे, यहाँ पे भरना है, अपने अपने पड़ोसी को यहाँ पे उतार दो जो उसके बगल में बैठा हुआ है। तो क्या बैठा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इसके बगल में क्या बैठा हुआ है, 100 बैठा हुआ है। ठीक है, 100 बैठा हुआ है तो यहाँ भी 100 उतार दो। मैंने क्या किया, अपने अपने बगल के पड़ोसी को उतार दो यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 उतर गया। ठीक है, 100 उतर गया। अब ऊपर एक जगह खाली है, यहाँ पे खाली है, तो इसके पड़ोसी में कौन है, बगल में 70 है। तो बस अब इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा, 70, तो इसका 70 ही उतार दो यहाँ पे, ये रहा। बस पूरा का पूरा बैठ गया है। अब क्या करना है आगे, अब करना है इसको सॉल्व। कैसे करना है, अगर कोई कट रहा है तो काट लो, बस यही हमें ध्यान रखना होता है कि कोई कट रहा है क्या। तीनों में से देखो कॉमन में, तो मुझे लग रहा है 50 100 100 ये कट जाएगा। कैसे कटेगा, 50 इनका 50, 50 दूने 100, 50 दूने 100, यानी यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, 1 2 2, क्योंकि कट रहा है ना तो इसे काट लिया। अब ऊपर ऊपर भी कट रहा है, क्या कट रहा है, मुझे लगता है कि 0 0 कट रहा है। कैसे, 1 0 कटा, 1 0 कटा, 1 0 कटा, ये तीनों कॉमन है तो कट गया। अब क्या करना है, सभी को ऊपर नीचे
क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। इसको गुना कर लो, इसको गुना कर लो, और इसको गुना करके नीचे लिख लो। क्या है, ऊपर में 7 को गुना करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, इधर 7 को गुना करेंगे 2 से कितना आएगा, 14 आएगा। और इधर 1 को गुना करेंगे, नहीं 10 है यहाँ पे, 10 बचा हुआ है, याद रखना 10 बचा हुआ है, 10 को गुना करेंगे 2 से तो बचेगा 20। ठीक है, ऊपर ऊपर गुना करके नीचे लिख लिए। अब क्या करना है, अब आगे क्वेश्चंस को पढ़ो क्या कह रहा है। तो जेड जो है, जेड कौन है यहाँ पे, देखो जेड कौन है, ख्याल रखो इस बात का, जेड कौन है यहाँ पे, जेड है 7। 7 जो है वाई से, वाई कहाँ है, वाई है यहाँ पे 20, वाई से कितना प्रतिशत कम है, जाहिर सी बात है वाई 20 है और जेड 7 है, तो फिर जेड वाई से कम ही तो है। कम है तो कितना कम है, यही परसेंटेज में निकालना है। तो आप देख लो कितना कम है, वाई 20 है और ये 7 है, तो कितना कम है, ये कम है 13। कितना कम है, 13, 13 कम है। ये देखो 13 कम है ना, 20 माइनस 7 इक्वल टू 13, कितने में, कितने में, 20 से कम है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दो, बस यही तो हमारा आंसर निकल गया। अब इसको काट दाड़ के 1 कर दो, आराम से आंसर निकलेगा। क्या करें, 20 को काट लो 5 बार में, ये 20 पंचे 100, और 13 को गुना करो 5 से, आ जाएगा 65। 65, 13 पचे 65, 65 ही हमारा राइट आंसर होगा, 65%। कहाँ देखो ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 65%। ठीक है ना, किसी को कोई परेशानी इस क्वेश्चन को समझने में, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, मुझे सारी तरीके से समझ में आ गया है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है मैथ का परसेंटेज बनाने का। ठीक है, अब मैं नहीं समझ में आया तो मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ, भले ही क्वेश्चंस में टाइम लगे लेकिन समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन से एक्स वाई से 30% कम है और जेड एक्स से 50% कम है। यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा है कि कम है, तो फिर एक को 100 ही मान लेते हैं ना। तो जैसे एक्स वाई से 30% कम है तो एक्स वाई से वाई अपने आप में 100 हो जाएगा, 100 को 30% कम है तो यानी 70 हो जाएगा। उसके बाद जेड एक्स से 50% कम है तो एक्स को 100 मान लो और 50% कम लिख दो 50। अब क्या है, रेशियो मेथड से बगल बगल के पड़ोसी को उतार दो। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे उतारना है, बगल में है 100, 100 को उतार दो, और ऊपर में बगल में है 70 तो 70 को उतार दो, और कट रहा है तो काट लो, कॉमन चीज़ में निकाल लो, 50 2 2 कट गया, ऊपर 0 0 कट गया। अब ऊपर नीचे दोनों को गुना कर दो, इधर 7 से को गुना किया 7 आया, 7 को 2 से गुना किया 14 आया, और 10 को गुना किया 2 से 20 आया। अब क्या है, आगे पूछा जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है। तो जब एक्स वाई जेड निकल गया, एक्स वाई जेड जब निकल गया तो जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है, तो ये रहा जेड और ये रहा वाई, तो दोनों में कितना प्रतिशत कम है। तो आप देख रहे हो 20 है ये और ये 7 है, तो यानी कम है। कम है तो कितना कम है, 13 कम है। कितना कम है, 13 कम है। किससे कम है, 20 से कम है। तो परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना ना करना होता है, तो 100 लिख दो, उसके बाद परसेंटेज निकल जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा और 13 बचा 13 पंचे 65, तो 65% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया इसको। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है ना, मिटाता हूँ इसको, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही आसान तरीकों से मैं समझाता हूँ। देखो कैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि सॉरी क्या है ये, यदि P Q से 33 होल 1/3% कम कमाता है। देखो ये फ्रैक्शंस वाला परसेंटेज आ गया। देखो यहाँ आदमी मिस्टेक्स करेंगे, आदमी नहीं सॉरी बच्चे जो एग्जाम्स में जाते हैं। P Q से 33 होल 1/3% कम कमाता है, तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है। बस सेम क्वेश्चन से थोड़ा फ्रैक्शंस में करके इसको मॉडिफाई कर दिया है, थोड़ा टफ कर दिया है। तो कैसे निकालेंगे, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। सबसे पहले फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिख लेते हैं। कैसे, 33 होल 1/3%, ये रहा 33 होल 1/3%। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में बदलो तो फ्रैक्शन में इसका आता है 1/3, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 1/3, ये रहा 1/3। ठीक है, लेकिन आप कैसे निकालोगे अगर आपको नहीं आता है। 33 होल 1/3% का मतलब है 1/3, यही फ्रैक्शन है 1/3। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो कैसे निकला ये मैं बताता हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आराम से। सबसे पहले क्या करना होता है, इन दोनों को गुना करो और इसको जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे हो गया गुना और इसको जोड़ दो, और ये परसेंटेज है, इसको नीचे कैसे लिखते हैं, जैसे 33 को 3 से गुना कर दिए तो कितना आया
99। उसके बाद ऊपर 1 है, उसको जोड़ दो 100, और नीचे 3 है। तीन तीन नीचे का नीचे तो 3 ही है, तो 3 ही रहेगा। और परसेंटेज को हटा दिए ऊपर से, ये परसेंटेज जो है ये यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, 100 आ गया। अब क्या हुआ, ऊपर में हो गया 100, ये गुना कर दो, ये गुना हो गया। अब ऊपर में रहा 100 और नीचे रहा 300। ठीक है, तब 0 0 काट दो, 0 0 काट दो, 1/3 आ गया ना। ये देखो 1/3, यही तो मैंने लिखा है। ठीक है ना, किसी को कोई परेशानी इसमें? आप कहोगे नहीं, 1/3 आ गया। लेकिन अब 1/3 जब फ्रैक्शन पे आ गया तो अब आगे बढ़ाते हैं। पी क्यू से 1/3 है, फ्रैक्शंस को हटा दिया ना, परसेंटेज हटा दिया तो फ्रैक्शंस में लिख दिए। जैसे कि पी क्यू से 1/3 है, जैसे कि ये पी है और क्यू है, ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे बनाते हैं। जैसे कि 1/3 है, कम कमाता है, मतलब ये Q बराबर 3 है और P बराबर 1 है। तो अब आगे क्या करना है, Q जो है वो P से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है। अधिक कमाता है, आप क्वेश्चंस में देख रहे हो कि अधिक कमाता ही है। कैसे? जैसे कि ये Q है, Q का वैल्यू 3 है, ठीक है, और P का वैल्यू 1 है, यानी इससे ज़्यादा ही ना कमा रहा है। तो कितना, यही तो आपसे पूछा गया है। तो हम लोग रेशियो मेथड से पिछले की तरह बनाते हैं। कैसे? दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। ये रहा P, ये रहा Q। तो Q कितना कमाता है? 3। और Q जो है वो P से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। ये Q जो है P से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है, तो ये 1 लिख देते हैं यहाँ पे, P 1 कमाता है। ठीक है ना, P अगर 1 कमाता है, 1 सेकेंड, 1 नहीं, क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है, तो ये कमाता है 3, 3 का 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 माइनस कमाता है। कौन है? ये है पी। पी जो कमाता है, क्यू कमाता है 3 और 3 में पी कमाता है 1, 1 माइनस कमाता है, उससे 1 माइनस कमाता है, तो 3 में माइनस कर देंगे 1, तो ये पी कमाया 2। ठीक है, 2 कमाया। अब क्या है, क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है, तो आप देख लो यहाँ पे कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। क्यू जो है ये 3 कमाता है, पी 2 कमाता है, क्योंकि 3 माइनस 1 यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे कम कम कमा रहा है। ठीक है, कम कमा रहा है, तो कितना कमा रहा है? 1, 1 कमा रहा है, कितना में? 2 से, 2 से कम कमा रहा है। परसेंटेज निकालो तो 100 से गुना कर दो। ठीक है, अब क्या है, इसको अगर कट रहा है तो काट लो, कितना में कट रहा है ये देखो, 2 50 बार में कट रहा है। ये हमारा 50% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 50% हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या है, यदि पी क्यू से 33 होल 1/3% है, कम कमाता है, तो क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शंस को हटा दो। फ्रैक्शंस में परसेंटेज को हटाना है, तो 33 होल 1/3% का वैल्यू होता है 1/3, और 1/3 मैंने कैसे निकाला है, आप यहाँ पे नीचे देख लो कैसे निकाले हैं। 3 को 33 से गुना कर दो और ऊपर 1 से जोड़ दो। ठीक है, 99 + 1 हो जाएगा 100, और नीचे 3 का 3 रहेगा, और परसेंटेज को हटाएं तो यहाँ पे 100 आ गया। ठीक है, 3 को 100 से गुना किया तो 300 आया, ऊपर 99 + 1 किया तो 100 आया। अब 0 0 कट गया तो 1/3 आया। ठीक है, अब क्या है, क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है, यानी पी बाई क्यू का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वह 1/3 आया। तो क्या है, क्यू जो 3 है कमाता है, तो 3 माइनस 1 कमाता है पी। ठीक है, 3 माइनस 1 कमाता है पी, क्योंकि ऊपर 1 है ना, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 3 माइनस 1 कमाता है पी, तो क्या है, क्यू कमाया 3 और 3 माइनस 1 कमाया पी, यानी 2 कमाया, 3 में 1 गया 2। अब क्या है, परसेंटेज निकालना है, जो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है। तो अब देख लो, पी अगर 2 कमाता है, क्यू अगर 3 कमाता है, तो दोनों में कितना अंतर है? 1 का अंतर है। कितना में से? 2 में से। तो परसेंटेज निकालो तो 100 से गुना कर दो, 50% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 50% ज़्यादा कमाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे समझाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, अगर ना समझ में आया तो। ये रहा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेम वैसा ही क्वेश्चन से, उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। क्या है, यदि x y से 25% छोटा है, तो y x से कितना अधिक है। सिंपल सा वैसा ही क्वेश्चन से, बस वैल्यू पुट करना है। x y से 25% छोटा है, तो आप x y अलग अलग लिख लो ना पहले। क्या है, ये x है और ये y है। ओके,
25% छोटा है y से 25% छोटा है तो y अपने आप में 100 मान लो, ठीक है। y अपने आप में 100 है तभी तो 25% छोटा है मतलब 25 माइनस 75 हो गया। 100 में से 25% छोटा है मतलब ये 100 माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं। अब क्या है, अब बस आगे मत देखो, पहले इसको काट लो। कट रहा है ना, देख लो, पहले कटता है तो काट लो वरना रहने दो। क्या है, 25 से कट जाएगा, 25 थी ये 75 और ये कट जाएगा 25 चौके 100, ठीक है। अब नहीं कटेगा, क्या है, अब नहीं कटेगा तो y जो है क्या है, y 4 है, x से 3 से कितना अधिक है, तो आप देख लो कितना अधिक है, 1 अधिक है। 4 में 3 गया 1, यहाँ 3 है यहाँ 4 है ना, तो 1 अधिक है कितना में, 3 में अधिक है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना होता है। अब क्या है 1/, अब इसको गुना कर लो, कट रहा है तो काट लो, नहीं तो रहने नहीं दो, तो ये कटेगा 100/3 33 हो जाएगा, 99 1/3। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 33 होल 1/3%। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 33 होल 1/3%। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही आसानी तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया इसको, और एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। आप सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे और परसेंटेज को ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। आगे हम आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 समझाने की कोशिश करता हूँ। परसेंटेज के ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसी से आगे के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनते हैं। 5 नंबर कह रहा है यदि ए का 15% बी के 45% के बराबर है। एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार टकराया है एग्जाम में। तो ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें, थोड़ा सा इसमें घुमाया है, बाकी सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखो, पहले लैंग्वेज में लिख लेते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में। क्या है, ए का 15% बी के 15% के बराबर है। सबसे पहले क्या करना होता है, ए का 15%, ए का मतलब गुना होता है 15%, यहां तक ठीक है। आगे देखो बी के 45%, बी के मतलब गुना 45%, ठीक है। यहां तक किसी की कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं। क्या है, ए का 15% बी के 15% के बराबर है, ठीक है। बराबर बीच में उतार दिया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई परेशानी? आप कहोगे नहीं। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या है, आगे मत देखो, अब जो मेरा इस इक्वेशन बना है इसको काटो। पहले जितना बन रहा है, जितना कट रहा है उसको काट लो, उसके बाद आगे देखा जाएगा कैसे कट रहा है। परसेंटेज तो यूं ही कट जाएगा पहले, क्योंकि 0 0 100 100 कट गया। अब ये 15 से कट जाएगा, 15 1 15 और 15 3 45, ठीक है, कट गया। अब क्या है, ए के यहाँ बचा 1 और बी के यहाँ बचा 3। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक ये है कि उल्टा उल्टा बराबर होता है। कैसे, ए बराबर 3 हो जाएगा और बी बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। यही ट्रिक है इसका, ठीक है ना। ए बराबर क्या है, ए बराबर 3 हो जाएगा और बी बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर कर दो, ए बराबर 3 और बी बराबर, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। बी बराबर हो जाएगा 1। अब आगे क्वेश्चंस क्या क्या है, आगे क्वेश्चंस कह रहा है ए माइनस बी मतलब ए अगर 3 है, बी अगर 1 है, तो ए माइनस बी मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी मतलब ये 3 माइनस 1 इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। ये 2 हो गया, 2 का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, ए मतलब 3 है, ठीक है। 2 का कितना प्रतिशत मतलब ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तो यहाँ पे 2 निकल गया ना, ये 2 का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। तो अब कैसे इसको बनाना है, आगे देखो, 2 का 2 लिख दिए, का मतलब गुना होता है कितना प्रतिशत, कितना मतलब, कितना का मतलब हम लोग एक्स मानते हैं इसको, कितना प्रतिशत, एक्स प्रतिशत,
कितना प्रतिशत बराबर है, किसके बराबर है, ए के बराबर है। ए हमारा कितना है, ए हमारा 3 है, 3 लिख दो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको सब समझ में आ गया यहाँ तक जो भी आप बताए। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिपीट करके देख लो। क्वेश्चंस में आगे बोला था ए और बी निकलने के बाद ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। तो देखो मैंने ए माइनस बी कितना, ए माइनस बी यानी 2 लिख दिया है। क्यों, क्योंकि ए 3 है और बी 1 है, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो गया। तो ये रहा ए माइनस बी का कितना प्रतिशत, का मतलब गुना होता है, कितना प्रतिशत मतलब एक्स मान लिया, कितना प्रतिशत वही तो निकालना है। कितना प्रतिशत एक्स बाय 100 बराबर 3 है। ठीक है, अब क्या है, एक्स का ए माइनस बी का कितना प्रतिशत 3 के बराबर है। तो अब इसको काट लो, कट रहा है तो जहाँ तहाँ से कैसे कटेगा, ये देखो 2 को 50 बार में काट लो, हो गया ना, 50 कट गया। अब क्या है, बराबर की इधर आएगा 50 तो गुना हो जाएगा, ये देखो गुना हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 50 गुने 3, एक्स बराबर हो जाएगा 50 गुने 3। ठीक है, एक्स बराबर 50 गुने 3, सॉरी 50 गुने 3 कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 गुने 50 गुने 3 मतलब 150। ठीक है, 150 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 150, कहाँ है 150, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं परसेंटेज का। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।